Hello, sir. How are you? Fine. How are you? I am also very fine. Very good. And much more fine seeing after you. Yeah, thank you very much. राम भाई सारे भाइयों ने मैं विक्की खत्री अपने चैनल AB कैब वाला के नए ब्लॉग में करता हूं भाई बहुत स्वागत। टाइम हो गया शाम के 4:30 और आज अभी मैं निकला हूं काम पे भाई। सुबह नहीं जा पाया किसी कारणवश से, तो अभी 4:30 हो चुके हैं और तेल पानी चेक कर लिया है गाड़ी में। अब निकलता हूं काम पे और देखता हूं भाई कौन कौन सी बुकिंग आएंगी और हर बुकिंग के साथ आपके लिए होगा अपडेट और कैसे कैसे काम होना है। आज ओला में बुकिंग आएंगी या कोई पर्सनल फ़ोन आ जाएगा, तो इसी बारे में आज का व्लॉग होने वाला है। और भाई कपड़ा वपड़ा मार लेते हैं गाड़ी में, उसके बाद करता हूं अपडेट आपको कितनी देर में बुकिंग आती है। और जैसे ही बुकिंग आएगी चलेंगे भाई पिकअप करने के लिए और आपको अपडेट के साथ, तो बने रहना है व्लॉग में भाई आखिर तक। भाई पहली बुकिंग आई है 6 बजे रंगोली होटल पटेल नगर से पश्चिम विहार के लिए। इससे पहले एक बुकिंग और आई थी मगर भाई वो उठी ही नहीं पाई, उठा कर क्लिक किया तो पता नहीं कैसे कैंसिल हुई। तो भाई ये है आज की अपनी पहली बुकिंग और पिकअप लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ। अगर पिकअप हो जाता है तो ये पहली बुकिंग है, नहीं हो पाया तो फिर से वेट स्टार्ट। तो 4:30 पे मैंने लॉगिन किया था और पहली बुकिंग आई है 6 बजे। तो अभी पहुँचते हैं भाई पिकअप लोकेशन पे। भाई सामान लोड हो रहा है होटल रंगोली से। पैट्रिक सेब और सवारी होती है भाई ये। भाई ये थैली आगे रखवा दो। रंगोली से पिकअप है भाई, पैक हो गया सामान। हेलो सर, हाउ आर यू? Fine. How are you? I am also very fine. Very good. And much more fine seeing after you. Yeah, thank you very much. Your car is good. Yeah. How are you? Fine, ma'am. Thank you. Yeah, thank you very much. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Yes, your food. Yes. Thank you. We are going to Paschim Vihar to Madhav House. Yes. Okay. Yes, okay. Fine. Madhav. Fine. It takes almost 45 minutes. Oh, Where are you from, sir? from Nigeria. Nigeria. Yeah, you know Nigeria? Oh, many people of Nigerian in Delhi. They come here. Yes. They come. But one thing I say, sir, Yes. Nigerian people very angry people. Very. We are. No. Every time in anger. Anger. Really? Yes. Shouting. That is Yes. not correct. Ah, We are very because my friendly. experience with Nigerian people Nigerian. before you, Angry. so very angry people. Oh my You God. are meeting We are friendly different. ones. But I think I am right person to meet today. Yeah. भाई ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। बहुत टाइम लगा भाई, बताता हूँ अभी कितना टाइम लगा है, कितना ट्रैफिक था और कितना बिल बना। भाई ट्रिप का एंड हो गया है जिसमें गाड़ी तो चली है सिर्फ 13 किलोमीटर और टाइम लग गया 1 घंटा 12 मिनट 13 किलोमीटर की राइड में, और जो कि 6:15 पे पिकअप हुआ था और 7:30 हो गए हैं। बस ड्रॉप करके मैं घर के पास ही खड़ा हूँ उनके। तो भाई नाइजीरिया की सवारी थी, जैसा आपने देखा ही होगा पिछली क्लिप में। तो बड़े ही धमाकेदार गुस्से वाले बंदे रहते हैं, मगर ये भाई बड़े ही शांत और बड़े मीठे बोलने वाले बंदे थे। बात की इनसे बड़ा अच्छा लगा। तो नाइजीरिया के बंदों के बारे में सोच थी वो थोड़ा बहुत चेंज हुई है। और भाई 518 रुपये मुझे दिए हैं और बिल बना था 683 रुपये का। ऑनलाइन पेमेंट थी तो भाई बिल बन गया है और 7:30 हो गए हैं। पेमेंट तो ऑनलाइन थी ही, सब आ गया है अकाउंट में। बाकी अभी सीएनजी का देखता हूँ इंतज़ाम यहाँ, जब तक डिवाइस ऑन है। अगर सीएनजी लेने से पहले कोई राइड आ गई तो भाई राइड लेंगे, नहीं तो पहले लेता हूँ सीएनजी। तो बने रहना भाई ब्लॉग में। आज रात वाले में, दिन में तो मैं बड़ा ही लेट निकला था। अभी देखते हैं कितनी देर में बुकिंग आती है, करूँगा भाई आपको अपडेट। भाई मेले लग गए हैं, काम खुल गए हैं, कोई इशू। भाई सीएनजी लेने से पहले ही आ गई है बुकिंग 8:04 पे,
जो कि है पश्चिम विहार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो भाई सीएनजी नई दिल्ली ड्रॉप करने के बाद ही भरवाऊँगा। अभी पहुंच रहा हूं लोकेशन पे, 8 मिनट मुझे शो कर रहे हैं पहुंचने के लिए। बाकी फ़ोन आ गया है पैसेंजर का, तो पहुंचता हूं भाई पिकअप लोकेशन। भाई पहुंच गया हूं पिकअप लोकेशन पे और पैसेंजर खड़े हैं पहले से ही। ये देखो पहले से ही सारा ताम तंबड़ इकट्ठा करके भाई पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे। बस सामान अभी लोड करवाते हैं क्योंकि सामान है ज़्यादा। 34-38 34-38 मैं कर देता हूँ बंद, रुक जाओ। 3438 नई दिल्ली ना। 52 पेटीएम करोगे क्या भाई? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूँ। 9:13 हो गए हैं। 13 किलोमीटर की ये राइड थी, करीब 40 से 45 मिनट लगे हैं और 452 रुपये का इसमें बिल बना है। तो आज की भाई ये दूसरी बुकिंग का एंड हो गया। एक में 683 रुपये का बिल था और इसमें 452 का। उसमें मुझे 518 दिए थे और ये मैंने अभी देखा नहीं है इसमें कितना दिया। अभी बता देता हूँ आपको भाई इसमें मुझे कितना मिला है पैसा। 452 जिसमें मुझे दिया है भाई 360 रुपये। 452 में 360 और 13 किलोमीटर की राइड थी, 40 से 45 मिनट लगे हैं। और अभी भाई मैंने राइड कर दिया है बंद, पहले ही रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ही बंद कर दिया था क्योंकि मुझे लेनी है भाई सीएनजी। 5 किलोमीटर हो गए हैं गाड़ी को रिजर्व में लगे हुए और अभी मैं पहुंच रहा हूं गोल मार्केट जहां लेनी है मुझे सीएनजी। और फिर उसके बाद करेंगे भाई राइड लेने के लिए ओला को स्टार्ट। तो देखते हैं आज कितना काम होगा और कब तक होगा। अभी तो 9:15 ही हुए हैं। करता रहूँगा भाई आपको अपडेट। और बाकी आप लोग भी भाई लगी रहे होगे काम धाम पे। और कौन कौन भाई रात भर काम करने वाले हैं या इस टाइम पे जब मैं लॉगिन हूँ काम कर रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताना भाई। भाई पहाड़गंज की तरफ से जाना तो मुरक्ता रहेगी, तो इसलिए वाया कन्नौट प्लेस पहुंचता हूं गोल मार्केट। भाई पहुंच गया हूं सीएनजी पंप पे, उद्यान मार्ग गोल मार्केट। तो सीएनजी लेते हैं और फिर उसके बाद करते हैं भाई ड्रॉप। पहले सीएनजी ले लेते हैं। भाई सुबह के बज गए 5:20 और मैं हूं अभी सेक्टर 137। रात को 11:30 बजे मेरे पास बुकिंग आई थी ग्रेटर नोएडा के लिए। मेरे को लेकर छोड़ा भाई ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पहुंचते पहुंचते मेरे को बच गया था करीब एक छोटी सी राइड और ग्रेटर नोएडा से आई ग्रेटर नोएडा की, जो कि 6 किलोमीटर की राइड थी। बस उसके बाद फिर मेरे पास एक पिकअप था भाई सुबह 5:45 का सेक्टर 137 से, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। रात में 2:30 से 2:45 बजे के बीच में इसी सोसाइटी के सामने आके भाई मैं सो गया था और अभी उठा हूँ 5:10 पे। 5:20 पे वीडियो बना रहा हूँ और आपको अपडेट कर रहा हूँ रात की कार्रवाई। रात में भाई जब आपसे बात हुई थी लास्ट सीएनजी पंप पे, उसके बाद 2 बुकिंग हुई थी, जिसमें एक में तो बढ़िया बिल बन गया था ग्रेटर नोएडा वाली में, तो रेलवे स्टेशन से जो बुकिंग आई थी, और एक में सिर्फ 160 रुपये का बिल बना था, जिसमें मिला था मुझे 160, बिल तो बना था 207 रुपये का। और ग्रेटर नोएडा वाली में मेरे को मिला था भाई 780 रुपया, बिल बना था 1230 रुपये का, जिसमें से अब देख लो 100, हाँ उसमें एक स्टेट टैक्स अलग से मिला था, वो मान लो 880 रुपये के आसपास का मुझे मिला था, जिसमें से स्टेट टैक्स भाई रात में तो मैंने कटवाया ही नहीं है। वैसे कटवाना चाहिए नहीं कटवाना चाहिए भाई बताइए। और क्योंकि अभी सुबह सुबह ही मेरे को निकल जाना है यहाँ से, इस वजह से मैंने कटवाया नहीं था। वैसे कटवाना चाहिए भाई, ये मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने इस वाली राइड में नहीं कटवाया था। तो अभी जो मेरा पिकअप है वो है 5:45 पे और भाई बारिश हो रही है झमाझम। दिखाता हूँ आपको बारिश। तो पहले भाई पिकअप हो जाएगा, पिकअप करके फिर छोड़ेंगे एयरपोर्ट। उसके बाद देखते हैं हिम्मत बचती है काम करने की या नहीं बचती है, करूँगा आपको अपडेट भाई। पहले बारिश का नज़ारा देखो, बारिश झमाझम।
भाई आ गया है पैसेंजर का कॉल, अभी जाता हूँ अंदर लेने के लिए। हाँ चलो। किस तरफ पड़ेगा भाई? अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई। एंट्री हो गई है विवांते सेक्टर 137। बस अभी करते हैं भाई पिकअप और पहुंचते हैं दिल्ली। बहुत देर हो गई है उत्तर प्रदेश में, रात को 1 बजे से लेके और अभी सुबह हो गई यार। भाई ये तो बारिश होने के बाद ज़बरदस्त नज़ारा बन गया है, ब्यूटी। भाई पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे और आंखों में नींद है खतरनाक लेवल की, जबकि सोया हूँ भाई रात में। ऐसे नहीं है कि भाई काम ही काम करा है। तो चलो कोई नहीं, पहुंच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे और करते हैं पिकअप अर्ली मॉर्निंग सेक्टर 137 टू एयरपोर्ट। कौन सा भाई ड्रॉप हो गया है पैसेंजर का और ज़बरदस्त भीड़ थी आज यहाँ पे, बहुत बुरा हाल था। देखा होगा आपने कहाँ तक लाइन लगी हुई थी गाड़ियों की आज। तो चलो पहले भाई यहाँ से निकलते हैं ना, तो अभी आ जाना है यहाँ पे बाबू, अभी यहाँ पे आ जाएंगे भाई हटाने के लिए। तो पहले निकलते हैं यहाँ से। भाई शर्ट भी पहन लेते हैं यार, ना तो बाहर निकलते वक्त ही दाब लेगा पुलिस वाला। आ जाए भाई, मैं बनाऊँगा तो नहीं हीरो। रात को तो चल जाता है भाई बिना ड्रेस के, पर एयरपोर्ट पे तब जैसे निकलते हैं ऐसे खड़े रहते हैं बाज की तरह। टैक्सी वाला कोई गलती करे और उसको पकड़े तो भाई दिन में तो ड्रेस पहन के चलानी है ही गाड़ी। दिन में तो ड्रेस ज़रूर पहननी है, रात में चल जाता है। रात में कोई इतना ध्यान देता नहीं है, मगर 5 नंबर वाले खड़े हो तो भाई वो तो रात को ही खड़े होते हैं। वर्दी देख लिया करो, अगर वर्दी किसी भाई ने लेनी है तो भाई तिलक नगर मिलती हैं वर्दी। सुबह 8-9 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक कभी भी जाओ, हर साइज़ की, हर नाप की, हर तरह की ड्रेस मिलती है। तो चलो भाइयों, ड्रॉप हो गया है। 980 रुपये मुझे इसमें मिला है। 980 की भाई इसमें पेमेंट हुई है मुझे, जो कि मुझे मिला है। इसमें MCD भी इंक्लूड है। बाकी अभी देखते हैं गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी अभी। क्योंकि भाई कल शाम को 6:30 बजे के आसपास मेरे पास पहली बुकिंग आई थी और अभी टाइम हो गया 7 बज गए। तो 12 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं घर से निकले हुए। काम की भाई अगर बात करूँ तो 2800 रुपये के आसपास का काम हुआ है रात में, अर्निंग हुई है टोटल। और इसमें CNG लगी होगी करीब 400 रुपये के आसपास की, क्योंकि मैंने एक बुकिंग की थी, 2 बुकिंग करने के बाद CNG डलवाई थी और अभी आधी टंकी CNG है। तो ये 400 के आसपास की मान के चलो भाई CNG लगी है। तो आज की रात का तो भाई ये काम था। और आज रात का भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा कितना काम होता है और कैसे कितनी देर में बुकिंग आती हैं। तो रात में करीब 3000 रुपये के आसपास का काम है भाई अर्टिगा में, शाम को 6 बजे से लेके सुबह 6-7 बजे तक। और बीच में मैं सो गया था 2-3 घंटे, अगर नहीं सोता तो शायद उसमें एक आधी बुकिंग और हो जाती शायद, ये मगर हुई नहीं है तो हुई नहीं है। 2800 रुपये के आसपास का काम हुआ है भाई। और जिसमें दिन में भी इतना ही काम होता है। अगर 2 ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहे हैं 5 से 6 हज़ार रुपये का काम होने का चांस इसमें है। प्राइवेट गाड़ियों का नंबर लगा रखे है भाई। आज जो ये सवारी भर भर के जो चलते हैं ना, जो सवारी भर भर के चलते हैं एयरपोर्ट से, आज उनका नंबर लगा रखे हैं। वो गाड़ियाँ दबा के रोकी जा रही हैं एयरपोर्ट पे। थोड़ा ध्यान रखना जो भाई प्राइवेट गाड़ी चला रहे हैं एयरपोर्ट पे। करीब 20 से 30 गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, जो कि ये
यहाँ से 10-10 रुपये या 20-20 रुपये में, मुझे तो आइडिया है नहीं, शायद 10 रुपये महिपालपुर तक का और उसके आगे 20 रुपये का चार्ज है। वो गाड़ियाँ सभी लाइन में, एक लाइन में खड़ी हुई है और पुलिस वाले दबा के चालान कर रहे हैं। और बाकी ये वो गाड़ी भी हो सकती है भाई जिनकी अभी मंथली ना पहुँची होगी, कोई गारंटी नहीं है, चालान ही हो रहे हैं, मंथली ली जा रही है जो इनका लगता होगा। ऐसे तो एयरपोर्ट पे कोई काम कर नहीं सकता, ये तो कंफर्म है भाई, मंथली तो ज़रूर लगती होगी। भाई आज का व्लॉग तो करूँगा यहीं पे एंड, क्योंकि ये हो जाएगा बहुत लंबा, मगर मेरा काम अभी एंड नहीं होगा, मेरा काम होगा अभी स्टार्ट अगले दिन का। देखो कब तक काम हो पाएगा, क्योंकि रात भर तो भाई गाड़ी चलाई है आपके सामने, और अभी स्टार्ट करूँगा ओला को यहाँ से एयरपोर्ट से निकलने के बाद। तो जो भी नए भाई हैं भाई, नई गाड़ियाँ ली हैं जिन्होंने, उनको इस वीडियो से देखना और समझना पड़ेगा कितना काम हो रहा है रात में। और मंगलवार का दिन था तो मंगलवार को ऑटोमेटिकली काम कम रहता है भाई, मंगलवार को किसी भी दिन के मुकाबले काम कम रहता है, क्योंकि भाई मंगलवार को नॉनवेज वाले जो है खाते नहीं है, कुछ बंदे शराब भी नहीं पीते हैं, तो इस वजह से नाइट आउटिंग बहुत कम रहती है। मगर फिर भी काम 3000 के हेर फेर में हो गया। तो भाई रात में भी चला लिया करो अगर टाइम लगता है और आप कंफर्टेबल हैं, मगर थोड़ी होशियारी के साथ रात में, नहीं तो भाई दिन में ही ठीक ठाक काम है, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलो भाई आज के ब्लॉग का तो कर रहा हूँ एंड, मिलेंगे आपसे कल नए ब्लॉग में, नए पैसेंजरों के साथ, नई ओला की बुकिंग के साथ, या कोई प्राइवेट बुकिंग आ जाती है तो उनको भी करेंगे भाई। तो भाई अब कल मिलना है तो आज तो इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो अपने भाई विक्की खत्री को दो भाई कल तक के लिए इजाज़त। तो सारे भैया ने भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।